स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं कर्नाटक के बारे में कि क्या कर्नाटक में जो जाति गणना है वो जंजाल बना हुआ है कांग्रेस के लिए, या फिर उसको एक उपाय के तौर पर कांग्रेस देख रही है। क्योंकि मुडा स्कैम में फंसे हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए क्या जाति गणना रिपोर्ट संजीवनी का काम कर सकती है? क्या कांग्रेस के अंदरूनी हलचल में अब रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि सरकार रहे या चली जाए, जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक अब होनी चाहिए। साथ ही कई और नेताओं ने जाति गणना को रिपोर्ट अब तक उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने पर चिंता भी जताई है। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि यह पब्लिक से किया गया हमारा वादा था, इसे तो हर साल में पूरा हर हाल में होना ही चाहिए। तो खुद सीएम सिद्धारमैया ने कई बार कहा है कि उन पर तो दरअसल जाति गणना कराने के कारण ही भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग रहे हैं। ये अलग बात है कि मुडा से मिले 14 प्लॉट तो उन्होंने लौटाने की बात उनकी पत्नी ने कर दी है। अगर सही था ये पूरा मामला तो लौटाया ही क्यों? सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ने के साथ ही कांग्रेस सरकार में दरार भी बढ़ रहा है, क्योंकि गृह मंत्री जी परमेश्वर ने दावा किया है कि सरकार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट को सरकार ने कैबिनेट में रखने का फैसला लिया है। 29 फरवरी को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस रिपोर्ट को के फाइनल ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया था, लेकिन दो बड़े समुदाय कौन कौन से, वो कलिगा और लिंगायत, दोनों का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। उसने सरकार की इस मामले पर जमकर आलोचना की थी और इसकी त्रुटियों को गिनाया था जाति गणना की रिपोर्ट को, और कहा था कि यह तो पूरी तरह वैज्ञानिक है। सवाल यह है कि पार्टी में कांग्रेस के अंदर ही विरोध के कारण पिछले 10 वर्षों से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में बहानेबाजी क्यों होती रही? राहुल गांधी जो पूरे देश में घूमकर जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, उसको लाइफ मिशन मानते हैं, लेकिन कर्नाटक में जाकर उनका मिशन दम क्यों तोड़ देता है, चुप क्यों हो जाते हैं? बीके हरिप्रसाद बिहार के कदम को, क्योंकि बिहार में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी, उसको ऐतिहासिक बताते हैं और अपनी ही पार्टी को हिम्मत दिखाने के लिए उकसा रहे हैं। कर्नाटक में जारी सियासी घमासान के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी हुई है, तो चर्चा का विषय वो भी बना हुआ है। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को जाति के बवंडर में कैसे छुपाया जा सकता है और क्या एक समाधान के तौर पर कांग्रेस उसको देख रही है। क्योंकि कर्नाटक के कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद का कहना है कि जातिगत जनगणना रिपोर्ट को अभी तुरंत लागू किया जाएगा। जाति जनगणना रिपोर्ट को तत्काल लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह राहुल गांधी का कार्यक्रम है और कांग्रेस सरकार इसे लागू कर रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात पर सहमत हो गए हैं। जातीय जनगणना जनता के पैसों से हुई, रिपोर्ट को तुरंत लागू किया जाएगा और अगर छोटी मोटी गलतियां होंगी तो उन पर चर्चा कर समाधान किया जाएगा। चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वादे के मुताबिक अब रिपोर्ट तैयार की गई है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का सम्मान करने वाले हर व्यक्ति को इस रिपोर्ट से सहमत होना चाहिए। और राहुल गांधी तो पहले ही दावा कर ही चुके हैं कि वो सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना करवाएंगे। अब जैसे ही मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, वैसे ही आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सारे के सारे कहते हैं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक्सरे करवाने में क्या प्रॉब्लम है? सच्चाई निकालने में क्या प्रॉब्लम है आपको? ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि ये सच्चाई से डरते हैं। ये चाहते हैं कि देश के जनता को पता ना लगे, 90% को पता ना लगे देश का धन, देश की संस्थाएं, देश को चलाने का सिस्टम किसके हाथ में है, कितना किसके हाथ में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस जाति जनगणना को ना कह रही है। हमने ऐसा कहीं नहीं सुना देखा, बल्कि उल्टा हमने ये देखा कि आरएसएस ने जाति जनगणना को लेकर के रिपोर्ट आई कि केरल में जो उनकी बैठक हुई थी उसमें कहा कि हाँ जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी भी कह चुकी है, केंद्रीय मंत्री बयान दे चुके हैं जनगणना के समय जाति जनगणना भी हो जाएगी। तो कर्नाटक के बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र का कहना है कि सिद्धारमैया मुडा स्कैम से ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना की बात अब कर रहे हैं। Caste census which Siddaramaiah has been discussing, probably Siddaramaiah is in a hurry. Siddaramaiah is aware that he is bound to resign in Moda scandal. So only to divert the issue, Chief Minister Siddaramaiah is talking about implementation of caste census. तो सवाल यही है कि क्या जाति जनगणना की रिपोर्ट को
सिद्धारमैया सरकार कर्नाटक कांग्रेस एक उपाय के तौर पर देख रही है क्या? क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे हैं लगातार भ्रष्टाचार के मामले, मुडा स्कैम हो, एसटी फंड ट्रांसफर घोटाला हो, तमाम मामले हैं, उसको लेकर के लगातार उनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो क्या उसी के समाधान के तौर पर देख रही हैं? और फिर ये भी कि क्या कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो जाति जनगणना की रिपोर्ट कर्नाटक में सार्वजनिक करेगी? इसी पर आज खास चर्चा करेंगे हम, और खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थन में बहुत ही मजबूती से बात रखने वाले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत राहुल लाल जी। साथ में GS प्रशांत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत। GS प्रशांत जी, आपका भी इस चर्चा में, इस शो में। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं ही, उन्हीं से चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, एकाएक ये लगता है जैसे किसी जड़ी बूटी की याद आ गई हो कि भाई ये वाली बीमारी हुई, अब इसको ठीक करने के लिए निकालो झाड़ पोंछ करके वो जो पुरानी वाली जड़ी बूटी कहीं छुपी हुई थी उसको निकालो और इलाज करो। उसी तरह से लगता है करीब करीब 1 दशक से भी ज्यादा के बाद उस जाति जनगणना की रिपोर्ट की उनको जरूरत महसूस हो रही है क्या? क्योंकि इस बीच में 100 सवाल पूछे गए होंगे कांग्रेस से और सिद्धारमैया सरकार से इसी रिपोर्ट पर। लाल जी, ये तो पहली बार आपकी रिपोर्ट देख के ये तो ये कहा जा सकता है कि जाति गणना जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल कार्ड बन गया। बिल्कुल पॉलिटिकल कार्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कर्नाटक सरकार जिस तरह से मुश्किल में है, मुडा स्कैम के बाद और कई स्कैम की चर्चा आने के बाद से, तो क्या ये सिद्धारमैया पे लगे जितने आरोप हैं और भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं, तो उनके रिजनेशन से क्या यह कार्ड उनको बचा सकता है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले ही हफ्ते सिद्धारमैया ने खुद कहा था कि हम पे इतना भ्रष्टाचार के आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने जाति गणना कराने का साहस किया था। तो यही सवाल तो बीके हरिप्रसाद पूछ रहे हैं कि भैया अगर कांग्रेस पार्टी में साहस नहीं है तो 2017 के ये जनगणना की बात शुरू हुई थी, जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते करते उन्होंने जाति गणना की थी। तो 2017-18 से लेके इतने साल हो गए, क्या कांग्रेस पार्टी कभी इसके लिए सीरियस नहीं हुई? और आज जब ये देखिए कि बिहार में जैसे जाति गणना की रिपोर्ट जो बीजेपी और ये नीतीश की सरकार मिलके जो उन्होंने ये करवाया, बाद में आरजेडी के साथ में नीतीश ने उसको सार्वजनिक किया। अब उसके बाद ये होड़ चल पड़ी कि इस जाति गणना का श्रेय कौन ले। तो राहुल गांधी जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक कहते हुए पूरे देश में निकल पड़े, जो आप अपने बैठ में सुनवा रहे थे कि कह रहे थे हम एक्सरे जरूरी है। बिल्कुल। तो भैया ये एक्सरे कर्नाटक में क्यों नहीं अभी तक जरूरी हो? कितने महीने हो गए जो कर्नाटक में बैकवर्ड कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट वैसे धूल फांक रही है, उसका कैबिनेट में नहीं हुआ। तो अचानक सिद्धारमैया पे जब रिजनेशन का दबाव बनता है तो वो अचानक ये बीके हरिप्रसाद जी, परमेश्वर, सारे नेता सामने आते हैं कि हम इसको आज तुरंत ला रहे हैं। ये तुरंत लाने का फैसला में आपको किसने रोका था? ठीक। तो ये सीधे सीधे आप कार्ड खेल रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं कि आपके लगे पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसको जाति के मुखौटा पहन के आप बचना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है। राहुल लाल जी, सही समय आ गया अब उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का, जो कर्नाटक में 1 दशक से भी ज्यादा समय से दबी हुई थी। एकदम सही समय आ गया अब उसको सार्वजनिक कर दिया जाए, जैसा कि बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही समय है। क्या और बात। इसलिए सही समय नहीं है लालचंद जी कि इस समय सिद्धारमैया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। देखिए, अब लगातार सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पूछते रहते हैं कि वो रिपोर्ट जो है कि 2017 में उस समय जो है कि वो आई थी, तो फिर ये अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हुआ है? वो सामने में पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है वो? तो हम लोग को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो सरकार 2013 से 18 तक के लिए आई थी, जब सरकार अपने आखिरी चरण में चलती और रिपोर्ट में कई तरह की गड़बड़ियां त्रुटियां थी। तो उस समय लगा था सिद्धारमैया सरकार रिपीट करेगी तो अपने अगले टर्म में उसे लागू करेगी, नहीं हो पाया। लेकिन अब फिर से वहां पर सिद्धारमैया फिर से मुख्यमंत्री, और इसी वर्ष 29 फरवरी को वो रिपोर्ट जो है उन्होंने कमीशन की तरफ से जो राष्ट्रीय जो इस बार भी सरकार बने हुए तो साल भर से ज्यादा हो गया। ये दूसरी जो मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया जी, ये भी तो साल भर से ज्यादा हो चुका है। लालचंद जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका कि अगर साल भर से ज्यादा हो गया तो क्यों विलंब हुआ? देखिए, उसके कई बड़े कारण है लालचंद जी। उसमें एक तो वहां पे कई जो है कि 192 नई जातियां जो है उस रिपोर्ट में दिखी हैं। कुछ जातियां ऐसे दिखी हैं जो संख्या में 10 के आसपास ही आई है। तो वो जो इस प्रकार की कई त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को दूर भी किया गया है। लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी की प्रतिबद्धता कितनी ज्यादा है कि आप प्रयागराज में या कहीं पे भी वो संविधान सम्मान समारोह करते हैं
तो उसमें वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, या फिर लेकिन वो अभी कुछ चीजें विदेश में वहां थे, गलत वहां बोल पे गए बात वो, कर रहे थे। कुछ चीजें वो गलत बोल गए, जिसको मैंने बोला भी कि नहीं, ना तो आरएसएस ने मना किया है जाति गणना के लिए, ना बीजेपी ने मना किया है। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने देखा ही होगा कि केरल में जो अभी सम्मेलन हुआ आरएसएस का, वहां से जाति गणना पर क्या कहा गया। ठीक, दूसरी बात ये, लालचंद जी, गिरिराज सिंह ने बयान देते हुए जाति गणना पर क्या कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा है जाति गणना पर, यह सब हमारे नॉलेज में है। राहुल लाल जी, लालचंद जी देखिए, 2021 की जनगणना अभी भी नहीं हुई है। केंद्र सरकार बिल्कुल खुल के घोषणा कर दे कि वो जो जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना तो शामिल कर तो होगी। रही है, दो केंद्रीय मंत्री कह तो चुके हैं। लालचंद जी देखिए, केंद्र सरकार की अधिकृत तरफ से अभी तक केंद्रीय मंत्रियों के आश्वासन पे कितना भरोसा किया जाए, गजट जारी अच्छा, करें, ये नहीं बिल्कुल नहीं, देश ये विश्वास बात करेगा। नहीं, ये बात नहीं राहुल लाल जी। विश्वास अगर करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं तो उस पर भरोसा क्यों ना करें, क्यों ना करें, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं। जी एस प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहिए। जी एस प्रशांत जी काउंटर कीजिए। नहीं, पहला बीजेपी का ये पहला आग्रह है कि सिद्धरामैया इस्तीफा देना है, क्योंकि वो मूडा स्कैम में इतना करप्शन किया है। अब उसको पता है कि कोर्ट का फैसला कैसा आने वाला है। वो कैसे 14 साइट ले लिया उसके बीवी के नाम पे, फिर वो वापस देने का नाटक किया, क्योंकि ये सिद्धरामैया का आदत है। पहला हुब्लो वॉच कंट्रोवर्सी था, वो शायद करोड़ों का वॉच ले लिया था, वो पब्लिक का नोटिस में आते ही वो वापस दे दिया। वापस देते ही ये नहीं, जो गलती किया था वो साफ नहीं होता है। इसलिए सिद्धरामैया पहला इस्तीफा तो देना पड़ेगा। लेकिन वो प्रशांत जी, divert वो करने तो के वो लिए- रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, वो तो उसके नहीं, काट के वही तौर बोल पर रहा ये हूं। रिपोर्ट आपके सामने ला के रख रहे हैं, कह रहे हैं भाई हम ये रिपोर्ट ला रहे हैं इसीलिए बीजेपी हमको टारगेट कर रही है। नहीं, बीजेपी टारगेट करने का चांस नहीं, क्योंकि बीजेपी का आग्रह है कि जो भी रिपोर्ट है अब जनता के सामने रख दो। कोई कौन बीजेपी मना तो नहीं कर रहा है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। क्योंकि हरिप्रसाद आके बोलता है सरकार चलेगी तो भी ठीक है, लागू करो रिपोर्ट को। डीके शिव कुमार बोलता है मेरा इसका सम्मति नहीं है करके। मतलब कांग्रेस का आंतरिक चर्चा जो हो रहा है ये सिद्धरामैया जी को हटाने के लिए हो रहा है। ठीक है, हमको कोई लेना देना है नहीं। जो भी कांग्रेस को 135 सीट आ गए, जो भी मुख्यमंत्री बने कांग्रेस से, ठीक है। सिद्धरामैया जी तो इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरा बात जो राहुल बिल्कुल राजी बोल रहा सिद्धरामैया था कि बिल्कुल इस्तीफा क्यों- नहीं देंगे। क्यों राहुल जी इस्तीफा सुनो, देंगे? पहले हाँ, सुनो। मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, सिद्धरामैया क्यों इस्तीफा आप देंगे? जब अब तो बोल रहे देश थे में मैं नई चुपचाप परंपरा इसलिए हो इस्तीफा रही है। देंगे क्योंकि बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया था, इसलिए देना चाहिए इस्तीफा राहुल लाल अब जी। तो देखिए, इंडिया अलायंस में नहीं, नई राहुल और गांधी न्यू सुनो, रंग भी है। मेरा- अरविंद मेरा केजरीवाल बात- जेल में तो मेरा इस्तीफा बात नहीं complete दिया करने के था, लिए वो भी छोड़ो। इस्तीफा नहीं देंगे। अच्छा, तो केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलेंगे लेकिन येदियुरप्पा के नक्शे कदम पर आप नहीं चलेंगे, ये बात है। नहीं, जो देखो, भ्रष्टाचारी केजरीवाल है येदियुरप्पा का वो नक्शे कदम भ्रष्टाचारी तो सिद्धरामैया बीजेपी उसको मान रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी एस प्रसाद जी, जी एस प्रसाद जी, नहीं, लालचंद जी, जी एस प्रसाद जी, एक राहुल लाल जी ने एक बार बार ये सवाल भ्रष्टाचारी- उठाया, राहुल लाल जी ने बार बार सवाल उठाया कि बीजेपी जाति जनगणना पर क्लियर बोले। आप बताइए, जाति जनगणना पर कर्नाटक बीजेपी का क्या रुख है, बताइए। नहीं, बीजेपी कर्नाटक का यही आश्वासन है कि जो हमारा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बोला था कि ठीक। और आरएसएस भी साफ साफ बताया कि मैंने उसका जिक्र जो किया भी दोनों का। जाति गणना होना चाहिए होने दो, बीजेपी उसको नहीं आ रहा हूं, राहुल रोकेगी। जी, आ रहा हूं। कर्नाटक में भी बीजेपी की तरफ से जाति गणना रिपोर्ट जो भी है पेश करो। ठीक कौन है, मना कर ठीक रहा है, ठीक है, आप अभी इसके पक्ष जो- में, अभी आप जो इसके राहुल पक्ष में, लाल जी बोल आप रहे इसके हैं, पक्ष में, और ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब बिहार में जाति जनगणना हुई तो बिहार बीजेपी और पूरी बीजेपी साथ थी, उसको सार्वजनिक करने में भी साथ थी। मैं लौटता हूं आप सभी के पास, लेकिन उससे पहले जरा प्रधानमंत्री की एक बात सुनवा देता हूं, उसके बाद फिर इस खास चर्चा को जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि एकता को ही देश का ढाल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले तो महफिल सजाएंगे ही। ये दरअसल उन्होंने कल महाराष्ट्र में बात कही थी, जरा सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ खास कहा था। अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो।
इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो प्रधानमंत्री एक तरह से कांग्रेस के और विपक्ष के मिशन को डिकोड करते हुए लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि एकता को बनाए रखना जरूरी है इस देश के लिए। विनोद जी, जो प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, ये एक तरह से जो लोकसभा चुनाव से पहले से भी हम देख रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं डिकोड करके लोगों को आसान शब्दों में समझाया महाराष्ट्र से। लाल जी, बहुत ज्ञान सुना मैंने अभी राहुल लाल जी का, और मैं चुपचाप उनका सुन रहा था कि सिद्धारमैया क्यों इस्तीफा देंगे और सिद्धारमैया क्यों इस्तीफा देंगे, मतलब इनके लिए संविधान की प्रक्रिया, सीएम की जिम्मेदारी, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि ये कांग्रेस पार्टी जो कहे वही संविधान है, जो पार्टी कहे मना करे तो संविधान पे खतरा है। अब ये सवाल सीधे सीधे जो प्राइम मिनिस्टर के संदेश पे आता हूं कि ये इस देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल 60 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, कमोबेश हर स्टेट में उसकी सरकार रही है 50 साल तक। ये जो सोशल, आप ये इक्वलिटी की बात करते हैं, ये जो एक्सरे की बात करते हैं, ये जो आप असमानता की बात करते हैं और ब्यूरोक्रेसी में जात ढूंढते हैं, सिस्टम में जात ढूंढते हैं, आपने उस जाति के लिए कभी कुछ किया है? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो सिर्फ आप कार्ड खेल रहे हैं बांटने का, क्योंकि पीएम साफ साफ कह रहे हैं कि एक जगह आप वोट बैंक को दुरुस्त किए हैं मोहब्बत की दुकान बना के, और दूसरी जगह आप तोड़ रहे हैं उसको जातियों में, कि उनको लगता है कि सत्ता पाने के लिए इससे आसान तरीका और कुछ हो नहीं सकता। आप इससे आसान तरीका ढूंढ के जो आप समाज में विष बमन कर रहे हैं, इसलिए आपके अभी डीके शिव कुमार की घंटों बात हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे से। पूछा ये पहले आप राहुल लाल जी अपने कांग्रेस के पार्टी के लोगों से जो क्या बात हुई थी, उससे भी बड़ा पॉइंट आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आप देश को किस मुहाने पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर इस बात को लेके कार्ड करते हैं तो इस देश के देखना होगा कि जो सामाजिक न्याय का अगर देश में 10 साल में क्या मिला है, तो आप उस नैरेटिव को झुठला रहे हैं। इस देश ने पहली बार देखा कि जब इस देश को 50 करोड़ लोगों को जनधन स्कीम का और जब कार्ड मिला, बैंकों से उसका एक्सेस मिला है, तो सभी वर्गों को मिला है, सभी लोगों को, सभी वर्गों को। बिल्कुल 12 करोड़ लोगों को जब गैस का कनेक्शन मिला है, जब पानी के 7 करोड़ 9 करोड़ लोगों को पानी का कनेक्शन मिला है, तो उसमें जाति और मजहब नहीं देखी गई है, वो सीधे गया। एक पैसा का जब प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि 14 लाख करोड़ कैसे इन 10 वर्षों में लोगों के खाते में गया है, वो सीधे गया है। ये सामाजिक न्याय है, बिल्कुल ये समझने की जरूरत है, असली सामाजिक न्याय। आपको ये सब करने का आइडिया नहीं है तो आज आप पूरे कांग्रेस के रूल स्टेट में देखिए और बाकी जगह पे देखिए, हिजबुल्लाह के नाम पे, फिलिस्तीन के नाम पे, नसरुल्लाह के नाम पे, आप क्या क्या नाम पे जो आप ये सड़क पे इस तरह से एक घोड़ाम मचाए हुए हैं, एक प्रदर्शन दिखाए हुए हैं और कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, ये खतरा है। एक जगह आप लोगों को जाति में बांटिए और एक जगह कहिए कि एकदम हर समय में आप एक पूरे के पूरे समाज को रोड पे उतार के कहिए कि हम, ये डराने की एक घटना है। ठीक है, ये आप उस समाज को डरा रहे हैं, बिल्कुल जिसको आप बांट रहे हैं। राहुल लाल जी, आप ही के पास मैं आ रहा हूं और 2 चीजों का जिक्र करके आ रहा हूं। बिहार में जब जातिगत सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया तो वहां पर यह पता चला कि जिस समुदाय को हम ओबीसी कहते हैं ना, उनमें अगर 35% या 33% गरीब निकले, तो जिनको हम लोग तथाकथित सवर्ण कहते हैं, उनके भी 25% लोग उतने ही गरीब निकले। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री सच मायने में इस देश में 4 जाति की पहचान करते हैं, युवा, किसान, महिला और साथ में जो ग्रामीण है, उनका अगर जब वो पहचान कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो असली सामाजिक न्याय वो कर रहे हैं या समाज को बांटने वाले असली सामाजिक न्याय कर रहे हैं? राहुल लाल जी, लालचंद जी, अगर प्रधानमंत्री वास्तव में सामाजिक न्याय का काम कर रहे होते तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि जो
हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम एग्जिट पोल है वो कल गलत होंगे। उसमें कांग्रेस को जो सीटें दी गई है उससे बहुत ज्यादा सीटें दिखेंगे और बीजेपी को जो सीटें दी गई है उससे भी कम सीटें बीजेपी को आएगी। और जिस महाराष्ट्र के धरती पे आ रहा हूं जीएस प्रशांत जी, आ रहा हूं, राहुल लाल जी को पूरी करने दीजिए। हाँ राहुल लाल जी। लालचंद जी, जिस महाराष्ट्र के धरती पे प्रधानमंत्री ने तमाम ये संदेश दिए हैं, कल हम लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पर घूम रही थी। तो इसी बात को मान लीजिए ना फिर राहुल लाल जी, अपने ही तर्क को मान लीजिए कि तीसरी बार सरकार रिपीट हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अपने ही तर्क को मान लीजिए। सरकार रिपीट हुई है, मैं मानता हूं सरकार बिल्कुल रिपीट हुई है, चल रही है। मैं कह रहा हूं कि अब राहुल गांधी जो आश्वासन दे रहे हैं उसको देश विश्वास करना, महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी को आश्वासन कोई भी विश्वास नहीं करता है। बोलिए जीएस प्रशांत जी, काउंटर कीजिए। जीएस प्रशांत जी काउंटर कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस युग और इंडिया अलायंस का युग अब प्रारंभ होने वाला है। हो गया ना आपको इंडिया अलायंस का, हो गया ना अभी बात, जो पता है केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, पंजाब में क्या कर रहे हो इंडिया अलायंस, दिल्ली में क्या लड़ते हो, पता है इंडिया अलायंस का बात क्या है करके। बोलिए राहुल लाल जी। चल रहा है करके जब हरियाणा का बात हो रहा है 10 साल से जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भाजपा का सरकार चल रहा है उधर, क्योंकि 10 साल के बाद जो भी एग्जिट पोल है हम जनता का आदेश मानने के लिए तैयार है। ये नहीं कि बीजेपी जनता का आदेश नहीं मानेगी, बीजेपी जनता का आदेश को स्वीकार करेगी। ठीक है। 10 साल और ये भी कि क्या चुनावी नतीजे जो होते हैं, अब जम्मू कश्मीर की बात किया तो इतना सालों में विदाउट एनी इंसिडेंट एक भी डेथ नहीं हुआ, एक भी स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट ना होते हुए चुनाव प्रोसेस चला। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेशनल चल रहा था क्या जम्मू कश्मीर की आप सुन लीजिए, उनका भी सुन लीजिए। बहुत राहुल लाल जी आपका हमने सुना, हम लोगों ने सम्मान कर रही है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में जो चुनाव का प्रोसेस हुआ एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद तो चुनाव करा रहे हैं, नहीं तो आपको लोकसभा के चुनाव के साथ ही चुनाव करा लेना था। सुप्रीम कोर्ट राहुल लाल जी आप विनोद जी को लाइए, विनोद जी को। राहुल लाल जी आप इस तरह के भ्रामक चीज और फेक नैरेटिव बढ़ेंगे तो फिर आपको ये बात बार बार कह रहे हैं कि आप पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे आते हैं तो कम से कम फेक नैरेटिव मत करिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव के होने की प्रक्रिया थी जो आपको मैंने पिछली बार भी कहा है, डिलिमिटेशन प्रोसेस था। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद वहां पे जो सारी चीजें बनी थी, वहां सीटें बढ़ी थी। केंद्र सरकार कह चुकी थी काम नहीं होता है और इसके बाद ये चुनाव हुआ है। तो आप समझिए कि इस चीज को आप लोग जो कुतर्क गढ़ते हैं वो कुतर्क गढ़ना छोड़िए, कुछ बैकग्राउंड के समझिए और इसके साथ साथ उन चीजों को समझिए कि इस चुनाव तक आने में जो इलेक्शन कमीशन का जो सारा प्रोसेस है वो 5 साल चला है, डिलिमिटेशन प्रोसेस से लेकर अब तक। मैं घुमा करके वहीं राहुल लाल जी लाता हूं। क्या जाति गणना की रिपोर्ट जारी करके सिद्धारमैया बच जाएंगे? राहुल लाल जी बताइए। देखिए, जाति जनगणना तो इस समय की जरूरत है और वो हमें लग रहा है कि कर्नाटक सरकार बिल्कुल सही समय आ गया है। अब ये मत कहिएगा कि अक्टूबर आ गया इसलिए सही समय है। लालचंद जी, गृह मंत्री कल कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बोला है कि इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। तो सरकार खुद करे इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। जी परमेश्वर जीएस प्रसाद जी एक लाइन में बात पूरी कीजिए। नहीं, कर्नाटक गृह मंत्री परमेश्वर तो बहुत बोलते रहते हैं, जो आतंकवादी पकड़े होते हैं ना उसको आतंकवादी में नहीं बोलते हैं, बोलते हैं अक्यूज्ड है, पता नहीं क्या होने वाला है करके। डीके शिवकुमार बोलते हैं जो पकड़ा हुआ था उसको ब्रदर्स बोलते हैं। ठीक है जीएस प्रसाद जी आपके पास वहां पर लगभग 3.5 साल है। खूब उठाइए इन मुद्दों को, क्योंकि अभी तो देखिए अगर सिद्धारमैया इस्तीफा भी देते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस किसी और को बनाएगी। लेकिन फिलहाल सिद्धारमैया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जो भी कार्ड खेलनी पड़े इस्तीफा नहीं देना है। और उसी क्रम में ये जाति जनगणना की रिपोर्ट कार्ड वो जारी कर सकते हैं, जल्दी जारी कर सकते हैं। फिलहाल इस्तीफा बिल्कुल नहीं होगा उनका। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी जुड़ने के लिए, जीएस प्रसाद जी जुड़ने के लिए, साथ में विनोद जी और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आगे हम बात करेंगे कि